दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीनों से लगातार कहते आ रहे हैं कि उनके लिए तो भारत में 4 ही जातियां हैं। हम 4 ही को सबसे प्रमुख जाति मानते हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। और वो क्या-क्या हैं? वो गिनाते हैं कि पहले गरीब है, दूसरी जाति युवा है और तीसरी महिला है और चौथी किसान है। ये बात वो इसलिए कहते रहे हैं हाल के कुछ महीनों से, इसके पहले वो नहीं कहा करते थे। ये कुछ महीनों से, जब से राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना के प्रश्न को उठाना शुरू किया, क्योंकि राहुल गांधी से पहले कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस मुद्दे को नहीं उठाता था, न इस पर इतना उसका फोकस था। लेकिन पार्टी के रायपुर अधिवेशन के बाद राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर इस देश में जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो रही है। स्वयं जब उनकी पार्टी शासन में थी, 2011 में जनगणना हुई, तो जातिवार जनगणना नहीं की गई थी। यानी जनगणना के जो राष्ट्रीय आयुक्त का कार्यालय है, वहां से जो आधिकारिक जनगणना हुई थी, उसमें कांग्रेस ने नहीं कराया। बाद में जब इसके पहले शोर शराबा काफी हुआ था संसद और संसद के बाहर, तब एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया था। उसके भी आंकड़े यूपीए सरकार के समय पब्लिक नहीं हो सके, और जब एनडीए सरकार आई, मोदी की सरकार आई, एनडीए 2 की, तब भी उसके आंकड़े पब्लिक नहीं हो सके। सारे आंकड़े पब्लिक नहीं हो सके, कुछ एक मामलों को प्रकाश में लाया गया, लेकिन जो मेजर पोर्शन था उस जातिवार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का, वो सामने नहीं आया। लेकिन उस सर्वेक्षण और जातिवार जनगणना को कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी जो आजकल ये गरीब, युवा, महिला और किसान की बात करते हैं कि इन्हीं पर उनको ये सबसे महत्वपूर्ण जाति है उनके लिए, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जहां भी इन दिनों जा रहे हैं, वो जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां हैं, या यूं कहा जाए सीधे सीधे कि ऐसे क्षेत्रीय दल जो दलित, आदिवासी और ओबीसी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, उनकी शैली में पहली दफा राहुल गांधी को बोलते सुना गया कि साहब जातिवार जनगणना करनी चाहिए। और यही नहीं, वो सोशल जस्टिस की बातें कर रहे हैं, वो एफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, वो जाति के आधार पर जो विभाजन समाज में है, जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगा, सरकार को लगा कि जातिवार जनगणना का प्रश्न अगर बहुत व्यापक हो गया, अगर यह लोगों में एक बड़ी मांग के रूप में इसको उभारा जाने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व को आगे करके चुनाव लड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व को कौन महत्व देता है? हिंदुत्व को वही महत्व देते हैं जो जाति आधारित समाज के लोग हैं। क्योंकि हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन धर्म अगर हिंदू है तो वो वर्ण पर आधारित धर्म है, और वर्ण जो है जाति विभाजित है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा खतरा लगा कि 2024 के इलेक्शन में ये जातिवार जनगणना का प्रश्न केंद्रीय प्रश्न न बन जाए। और इसी के लिए प्रधानमंत्री ने ये नया एक अपना फॉर्मूला पेश किया कि गरीब, युवा, महिला और किसान, ये उनके लिए 4 जातियां हैं। दोस्तों अब आप सोचिए, किसान का तो नाम ले लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन किसान कौन है? अगर देखा जाए तो किसानी करने वाले लोग, सबसे अधिक किसान मध्यवर्ती जातियों के ही हैं, सबसे अधिक आबादी के हिसाब से। और ये बात जिन राज्यों में जातिवार सर्वेक्षण हुए हैं वहां से भी पता चल रहा है। तो किसानों में वे ही जातियां हैं जो उत्पीड़ित हैं, या खेतीबाड़ी करने वाली हैं, ओबीसी हैं, अपर कास्ट जो है उसके भी लोग किसान हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद उनकी नहीं है। एक तो उनकी आबादी ही कम है समाज में। जो सबसे अधिक आबादी मध्यवर्ती जातियों के है किसानी में, वही है। चाहे भले वो छोटे किसान हो, मझोले किसान हो, लेकिन किसानी में सबसे अधिक वही है। अब वो ये कह रहे हैं कि यह हमारे लिए बहुत प्रमुख जाति है।
तो अगर प्रमुख जाति है और किसानों पर इतना महत्व आपका है, तो आज देश के किसानों की ये अनदेखी क्यों हो रही है? अब आपको बताएं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उनकी मांगों को जायज मानिए नाजायज मानिए, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन जो उनके साथ सलूक हो रहा है वो कैसा सलूक है? अगर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है किसान कि उसको 4 सबसे प्रमुख जाति के रूप में आप व्याख्यायित कर रहे हैं, तो किसानों को महत्व सरकार की नीतियों में क्यों नहीं मिल रहा है? जो निहत्थे लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं। एक नौजवान की मौत हो गई, अभी पूरी जांच पड़ताल नहीं आई है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्यों और कैसे हुई, लेकिन उसके सिर के पीछे चोट के निशान है और वो ऐसा लगता है कि गोली चलने के निशान है। इसके अलावा एक तरफ वो खबर आती है एक युवा किसान की मौत की, और दूसरी तरफ खबर अखबारों में छपती है कि किसान नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा, एनएसए लगेगा, उनकी संपत्ति कुर्क होगी, उनके बैंक खाते सीज होंगे। ये खबर किसान आंदोलन को समर्थन जो करने वाले किसान है उनको डराने के लिए है, उनको धमकाने के लिए है, और हो सकता है इसको अमली जामा भी पहनाया जाए। और ये खबर जो आ रही है अंबाला चंडीगढ़ डेटलाइन से है और सभी अखबारों में छपी है, हिंदी के भी कुछ अखबारों ने प्रमुखता से छापी है, अंग्रेजी के भी कुछ अखबारों ने छापी है। और इसमें हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई शुरू भी की, ऐसा कहा जा रहा है। अंबाला पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से ही की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति कुर्क होगी, बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अपने अपने कार्यक्रमों के बारे में वो अपना ऐलान कर रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री को देश की सरकार के सर्वोच्च आसन पर बैठे व्यक्ति जब कह रहे हैं कि उनके लिए सर्वोच्च महत्व की जो 4 जातियां इस देश में हैं, वो जाति ही नहीं मानते, वो कहते हैं यही 4 जातियां उनके लिए हैं। दलित, आदिवासी, ओबीसी उनके लिए नहीं है। हालांकि एक समय था जब प्रधानमंत्री बार बार कहते थे कि वो ओबीसी हैं, वो ओबीसी हैं, अपने आप को ओबीसी कहकर वो खूब प्रचारित करते थे, लेकिन अब वो ओबीसी का कम नाम ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं उनके लिए 4 ही जातियां प्रमुख हैं 2024 के चुनाव से पहले। लेकिन इन 4 जातियों में जो शामिल किसान हैं उनके साथ सलूक क्या हो रहा है, 3 साल पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण एक बात है कि इस सरकार ने लाभार्थी योजना, जो लाभार्थी हैं उनके लिए जो जो योजनाएं लागू की हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और जो माना जाता है कि मौजूदा सरकार का एक बहुत बड़ा वो एजेंडा है, बहुत बड़ा एजेंडा है और चुनाव में सबसे लाभ पहुंचाने वाला एजेंडा है, और वो है फ्री राशन का जो योजना है। फ्री राशन की ये जो स्कीम है, यानी मुफ्त अनाज देने की, वो कहां से आ रही है? वो तो किसानों की कमाई है। वह तो किसानों के कारण ही सरकार उस योजना को लागू करने का साहस कर सकी। अगर किसानों ने इतनी पैदावार न की होती पिछले 10 सालों में, तो हमारे पास इतना अनाज न होता, हमारे पास इतना जो फूड ग्रेन्स है उसका इतना बड़ा स्टॉक ही नहीं होता। और इतना बड़ा स्टॉक हमारे पास है कि हम निरंतर 81 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, और फिर भी खत्म होने का नाम गोदामों में अनाज नहीं लेता। अनाज गोदाम जो है सरकारी, वो अनाजों से भरे हुए हैं, दूसरे देशों को भी जा रहे हैं। तो ये जो अन्नदाता है आपका, और ये जो आपके चुनावी हितों को संभालने की एक बड़ी योजना का जो सोर्स है, वह भी किसान है। लेकिन आप किसानों की इस तरह अनदेखी कर रहे हैं। अनदेखी ही नहीं कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि उनकी कुर्की होगी, उनकी जब्ती होगी, उन पर एनएसए लगेगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, उनके बैंक खाते सीज होंगे, और जो उनके साथ सलूक हो रहा है सड़क पर आने पर अपने प्रोटेस्ट के लिए, वो आप देख रहे हैं। तो ये जो एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है सरकार के कहने और करने में, वो हाल के दिनों में
बहुत साफ साफ उजागर हो रहा है। और सरकार, इसीलिए मैं कहता हूं कि जातिवार जनगणना के जिस प्रश्न को लेकर सरकार ने ये कैटेगराइजेशन शुरू किया, गरीब, युवा, महिला और किसान, इसमें युवाओं की स्थिति देखिए, बेरोजगारी का क्या हाल है। महिलाओं का जो मामला है उसका देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण तो लागू हुआ, लेकिन वो लागू कब होगा, लागू कब होगा। और महिलाओं में भी एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं का अलग से कैटेगराइजेशन नहीं किया गया, उनके लिए अलग से आरक्षण नहीं दिया गया कि भाई आपके लिए कोटा, विद इन कोटा हम तय कर देते हैं, सो दैट कि आपको वंचित न किया जा सके। एक ही वर्ग, एक ही श्रेणी की औरतें केवल जॉब में न आ सके, या अन्य संसद में या विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा संख्या ऐसे ही वर्गों की महिलाओं, ऐसी श्रेणी की महिलाओं की न हो सके। तो कुल मिलाकर स्थितियां जो है वो बड़ी जटिल हैं, और यही मौका है जब जनता को अपने नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।